वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। एक लंबे दोस्तों गैप के बाद हम मिल रहे हैं, लगभग 3-4 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। हमारे पास बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे थे लगातार, 267, 268 और अभी लास्ट वीक मैक्स होलोवे वर्सेस यार रोड्रिगस। बहुत कुछ दोस्तों चल रहा है और आई थॉट कि हम नहीं कर सकते वेट एक वीकेंड का फॉर दिस एपिसोड। सो दोस्तों इस बार हम ला रहे हैं आपके लिए एमएमए नाउ पॉडकास्ट थोड़ा जल्दी ऑन दिस वेंसडे इवनिंग। दोस्तों ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े इवेंट थे बैक टू बैक। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बेल्ट्स चेंज हो रही हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और शुरुआत करते हैं जो लास्ट इवेंट था उससे। शुरुआत करते हैं मैक्स होलोवे वर्सेस यार रोड्रिगस फाइट से। ओवरऑल यूएफसी साल जैसे से ख़त्म हो रहा है, बहुत अच्छे इवेंट्स दे रही है, आइकॉनिक फाइट्स मिल रही है हमें देखने के लिए। एक और बहुत बड़ा इवेंट हमारे पास बाकी है फॉर 269 ऑब्वियसली जस्टिन पोरिये वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द लाइट वेट चैम्पियनशिप। वेरी वेरी एक्साइटिंग फाइट, वेरी वेरी एक्साइटिंग कार्ड। एक बहुत बड़ी फाइट कैंसिल हो गई है उस कार्ड पे, ऑब्वियसली आप जानते होंगे, मस्विडाल वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। बहुत सारे फाइटर्स ने कोशिश की इस फाइट को सेव करने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि कोई इसको रिप्लेस कर पाएगा होरे मस्विडाल को। एंड हमने बात की दोस्तों कैसे कि इट्स ओके, लियोन की जो किस्मत है वो इतनी ख़राब है कि हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते एक और रिस्क लेने से। मान लीजिए कोई रिस्क ले अगेंस्ट एनी अदर फाइटर, वो हार जाते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट नोटिस, अदर थिंग्स, हु नोस। सो या, नाउ दिस फाइट लियोन वर्सेस हुएवर जो भी हो वो अब नेक्स्ट इवेंट में होगी आई थिंक। जो अब तक लग रहा है कि कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है मस्विडाल को, और शायद अब अगर सब कुछ सही चला तो फाइट करेंगे ऊस्मन नेक्स्ट अब लियोन एडवर्ड से। दोस्तों एनीवे, ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे दिन छोटे होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो यस, लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। और इस पॉडकास्ट के लिए हमारे पास कुछ ग्राफिक्स नहीं है, देयर इज नो पिक्चर, देयर इज नो स्लाइड्स, कुछ नहीं दोस्तों। दिस इज ए बेसिक पॉडकास्ट जस्ट लाइक चेल्स सरन, बिल्कुल रॉ, मतलब कुछ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई ग्राफिक्स, कुछ नहीं। आई थॉट कि लेट मी ट्राई दिस रॉ वर्जन ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए, सिर्फ फोकस कर रहा हूँ जो मुझे बोलना है उस पर, ना कि ग्राफिक्स कैसे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, नेक्स्ट ग्राफिक्स क्या है, उस पर भी ध्यान, आई मीन इनडायरेक्टली ध्यान बढ़ता है। आई मीन आई विल नॉट से मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा बंदा नहीं है जस्ट लाइक दिस अदर पॉडकास्ट जो कि मुझे हेल्प कर रहे हों मेरे इस स्ट्रीम में, जो कि बार बार ग्राफिक्स चेंज कर रहे हों या मुझे स्टैट्स मुझे बता रहे हों। सो लाइक आई सेड, लेट्स फोकस ऑन ओनली ऑन न्यूज़। भूल जाइए ग्राफिक्स, भूल जाइए स्लाइड्स को, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है एमएमए वर्ल्ड में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की विद द बिगेस्ट स्टोरी। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने बनाई है, आज हम बस उसे फॉलो करेंगे। सो यस दोस्तों, सबसे बड़ी स्टोरी है लास्ट वीक की मैक्स होलोवे वर्सेस यार रोड्रिगस। एक ऐसी फाइट जो कि शायद बहुत तरीके से बहुत ज़रूरी थी फॉर यार रोड्रिगस। लोग कह रहे हैं कि एक लंबा गैप, ऑब्वियसली मोर देन 2 years ऑफ गैप, वापस आ रहे थे, एक बहुत ही बड़ी फाइट। क्या ये गलती की ऐसी फाइट करके यार ने? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जिस तरीके से जो खासकर जो फैंस हैं यार रोड्रिगस के, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं फॉर यार कि ही कैन बी ए चैम्प एंड ही इज़ ऑन दैट लेवल। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जस्ट लाइक कॉनर मैकग्रेगर एंड ऊस्मन देन कॉपीड, आई नीड टू सी एक्टिविटी। व्हाट इज़ द एक्टिविटी? और यहाँ पे 2 साल के गैप के बाद लगा नहीं कि शायद उनके पास इतना बड़ा गैप था भी। ही वॉज लुकिंग वेरी गुड, ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी शार्प। और फर्स्ट राउंड में आई फेल्ट कि वो बहुत डैमेज कर भी रहे थे। लेग किक्स डेफिनेटली लैंड हो रही थी, बार बार लैंड हो रही थी, सेम प्लेस पे लैंड हो रही थी। एंड आई फेल्ट कि शायद ये फाइट है, ये एक अलग ढंग से जा सकती है। नाउ मैक्स होलोवे ऑलवेज स्टार्ट स्लो, देयर इज नो सीक्रेट, राइट? आप उनकी फाइट उठ के देखिए, जो कोई भी फाइट हो वो स्लो स्टार्ट करते हैं, पिक करते हैं धीरे धीरे, रीड करते हैं फाइटर्स की क्या कर रहा है उसका अपोनेंट, और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। सो आई वॉज नॉट सरप्राइज कि फर्स्ट राउंड में
जिस तरीके से हावी हो रहे थे यार, बट जिस तरीके की स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे, एक्यूरेट और बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक्स, आई फेल्ट कि आई एम नॉट श्योर कि ये फाइट लंबी जाएगी, बिकॉज इस तरीके से फाइट करना, ऑब्वियसली समवन कैन गेट इंजर्ड, यार कैन गेट इंजर्ड बिकॉज वो स्ट्राइक लैंड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मैक्स कैन गेट इंजर्ड। एंड यस, आई थिंक जो जो लेग था, वो अगर आपने देखा वो फाइट के बाद, वो सीवियरली वो सूज गया था स्ट्राइक्स लैंड कर करके, और आई थिंक इसलिए शायद उन्होंने जो स्ट्राइक लेग किक्स है वो बंद कर दी थी फेंकनी राउंड 2 राउंड 3 के बाद, राउंड 1 के बाद डेफिनेटली, राउंड 2 में उन्होंने फेंकी बट बहुत कम कर दी थी। एंड दैट्स वन थिंग। मैक्स हॉलोवे डेफिनेटली इज ऑन अनदर लेवल, राइट? बिकॉज ये रोड्रिगस ने इतनी अच्छी फाइट दी, सो यस हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए जो कि हमने की। ही इज़ ए वेरी गुड फाइटर, ही इज़ ऑन दैट लेवल, बट मैक्स इज़ ऑन ए डिफरेंट लेवल। अब इस फाइट के साथ, इस विन के साथ, डेफिनेटली मैक्स का रास्ता साफ हो गया है फिर से बेल्ट के लिए खेलने के लिए, जो कि पहले भी साफ ही था। अगर वो ये फाइट ना करते तो उनके लिए कुछ था नहीं बंदिश की वो ये एक और फाइट करें और प्रूव करें कि ही इज़ नेक्स्ट फॉर द बेल्ट। बट बिकॉज मैक्स सोचते हैं कि एज ए चैम्प यू हैव टू बी एक्टिव। वो कहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू फाइट 3 टाइम्स इन ए ईयर, और इसलिए उन्होंने फाइट की इस साल की जनवरी में अगेंस्ट केल्विन केटर, और अब फाइट की है अगेंस्ट ऑब्वियसली Rodriguez, and he wants to fight again, but I'm not sure कि वो हो पाएगा इतनी जल्दी because of definitely uh, the injuries and the stuff. But yes, Max Holloway definitely उनके लिए साफ है खेलना बेल्ट के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो चल रहा था उस फाइट के बाद कि एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है, मोर देन 3000 स्ट्राइक्स उन्होंने लैंड की है अपनी यूएफसी के पूरे फाइट्स के अंदर, जो कि रिकॉर्ड है। एंड या डेफिनेटली दिस इज गुड रिकॉर्ड। उस लिस्ट में बहुत कम लोग उस 3000 नंबर को करना क्रॉस बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग कर पाए हैं, सो यस इट्स ए फीट। बट एट द सेम टाइम उसकी एक कीमत भी उनको चुकानी पड़ी है, और ये बात डेफिनेटली बताई उनके पुराने अपोनेंट मैक्स अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने, कि मैक्स होलोवे इज ऑब्वियसली गुड, वो स्ट्राइक लैंड कर रहे हैं एंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, यस दैट्स ट्रू, बट उसके साथ में वो स्ट्राइक्स ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक्स पड़ भी रही हैं, वो भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। सो मैं एक पोस्ट में पढ़ रहा था कैसे कि हालांकि 3000 स्ट्राइक्स लैंड की है, बट लगभग 1000 उन पर भी लैंड हुई हैं। सो एज पर करंट चैम्प वोल्कानोव्स्की, ये स्मार्ट मूव नहीं है। अब जितना ये जो चिन्ह है, अगेन सेम माय पॉइंट, इसकी एक नंबर सेट है, और बहुत एक टाइम ऐसा आएगा फॉर मैक्स होलोवे कि उनकी चिन्ह है ये शॉट्स देना बंद कर देगी, और जिस तरीके से डैमेज ले रहे हैं मैक्स होलोवे, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। कंट्रोवर्शियल थिंग, बिकॉज although Max does observe strikes, but very rarely he observes clean strikes. Yes, he does, but जो ये नंबर है 1000 नंबर है, ये नहीं कि सारे ये 1000 जो पंचेस है ये बिल्कुल ही सर पे लगे हैं, बिल्कुल ही डैमेजिंग पंचेस हैं। आई एग्री दैट मैक्स डज टेक डैमेज, वो डैमेज लेते हैं, बट नॉट ऑफ दैट एक्सटेंट। बट हु नोज, डियाज जो भाई हैं, जो बोलते हैं उनको कि उनकी चिन्ह है बिल्कुल बहुत ही रॉक सॉलिड है, मैक्स इज ऑल्सो ऑन दैट लिस्ट। मैक्स भी बहुत डैमेज लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। बट येस, एलेक्स इज जस्ट सेइंग कि ये एक स्मार्ट फाइटर की नहीं है निशानी, दिस इज़ नॉट ए साइन ऑफ ए चैम्पियन। एंड इन ए वे वो ये बात कह गए कि जिस तरीके से जो राउंड फाइट 1 और फाइट 2 गई थी, बिकॉज मैक्स इज़ वेरी प्रिसाइज, वो काफ़ी विद एक्यूरेसी वो स्ट्राइक लैंड करते हैं, बट वो स्ट्राइक्स एब्जॉर्व भी करते हैं, एंड मे बी दैट्स हाउ समवेयर एलेक्स कह रहे थे कि जब मुझसे फाइट होती है तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन इशू बिकॉज ही स्मार्ट, मैक्स विल नॉट डू डैमेज एंड विल टेक डैमेज अगेंस्ट मी, विच इज़ इंटरेस्टिंग। बढ़िया दोस्तों, दिस इज समथिंग विच इज़ अ डिबेट, वी कैन टॉक कि क्या इसका मतलब, क्या रियली मैक्स इतना डैमेज ले रहे हैं जिसकी बाद में उनको इशू कर सकता है। ऑब्वियसली एवरी फाइटर टेक्स डैमेज, राइट? बट येस, मैक्स होलोवे का जो कैरियर है वो इतना लंबा रहा है, उनकी एज है 29 ईयर्स ओल्ड, चैम्प बन चुके हैं वो ऑलरेडी, चैम्प बेल्ट हार भी चुके हैं, फिर से वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, एंड इज फाइटिंग फॉर एवर, राइट? कॉर्नर फाइट, होजे आल्डो फाइट, आई मीन कम ऑन, बहुत लंबा उनका कैरियर रहा है। एंड उसी फाइट के आसपास जो एक और बात चल रही थी कि कॉनर मैग्रेगर जब
जब इंट्रो चल रहा था मैक्स का फॉर दिस फाइट अगेंस्ट रोड्रिगस, तो मैक्स सो कॉनर वाज वॉकिंग इन हिज रूम, जैसे कि वो वेट कर रहे हैं मैक्स की इंट्रो खत्म होने का कि अब उनकी फाइट होने वाली है। या सो इस बारे में बात की थोड़ी बहुत मैक्स ने कि जो लिस्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट है उन लोगों की जो कि फाइट करेंगे कॉर्नर से, उसमें मेरा नाम बहुत आगे है। और जब कभी भी वो बात होगी कि कौन फाइट करेगा, डेफिनेटली मेरा नाम उसमें होगा। एंड ही इज़ रेडी फॉर दैट फाइट आल्सो। एक 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 डिस्कशन चल रहा था कि क्या मैक्स होलोवे वर्सेस कॉनर फाइट होनी चाहिए इन ए बॉक्सिंग फाइट, बिकॉज दैट डिबेट हु इज़ द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड। डस्टिन पुरी ने कहा मैक्स होलोवे इज नॉट द बेस्ट बॉक्सर, द बेस्ट बॉक्सर इज मे बी पीटर यान, because he's also very very powerful, very accurate, and Max takes damage. So yeah, this is one point. Connor obviously always, he's जब भी कोई ऐसा होता है डिबेट, कॉनर इज ऑलवेज देयर, ही इज द बेस्ट बॉक्सर बिकॉज ही डिफीटेड द बेस्ट बॉक्सर। सो यस, सो या मैक्स वर्सेस कॉनर। आई फील कि पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में जब हमने बात नहीं की थी स्पेशली ऑन दिस पॉडकास्ट, Max Holloway is ready for Connor. Michael Chandler is ready for Connor. I think everybody is ready for Connor, right? और we'll talk about this थोड़ा और late इस podcast में. But yes, Max Holloway definitely is on that list जो कि fight कर सकते हैं Connor से जब वो वापस आएंगे. ओके दोस्तों, सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द यूएफसी की लाइट वेट डिवीजन के बारे में। एक बड़ी फाइट हमारे पास ऑब्वियसली हुई, जो लास्ट दो दो बड़े कार्ड थे 267 और 68। ऑब्वियसली इस्लाम मकाचेव ने हराया डैन हुकर को, फिर नेक्स्ट कार्ड में हराया है गेची ने इस्लाम मकाचेव को, गेची ने माइकल चैंडलर को। कन्फ्यूजन। Very good win for Gaethje. A good fight, a very good fight for fans. But yes, Gaethje will move forward. We know issue क्या है. There is only one name who can go forward. एक ही नाम है जो कि आगे जाके फाइट करेगा बेल्ट के लिए, या गेची या फिर इस्लाम माखाचेव। और जैसे मैंने वीडियो बनाई, पिछली वीडियो बनाई, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि कैसे हबीब हबीब का ट्वीट आया कि गेची यू लॉस्ट the big fights against me, against obviously Eddie Alvarez and Dustin Poirier. Islam deserves to fight. He's on a 9-fight win streak and all those stuff. And Islam को next fight करना चाहिए belt के लिए. Shut up and whatever. And Gaethje ने respond back किया and back and forth और कहा कि शायद ये जो tweet है I don't know कौन कर रहा है because हबीब शायद ऐसे tweet नहीं कर सकते. Kind of agree because Habib is normally हमेशा बोलते हैं कि be humble brother, be humble brother, you have to be humble brother, don't do trash talk. So maybe this is not Habib, maybe it is Ali. But अगर ये अली है तो गेची भी तो अली के साथ काम कर रहे हैं, विच इज़ क्रेजी। उसमें कहते हैं कि जो आपका जो पासवर्ड है अपने ट्विटर अकाउंट का वो वापस ले लो। वो कहते हैं सबको, जो भी फाइटर्स हैं जो कि अंडर हैं अली अब्दुल अजीज़। सो नॉट श्योर कि ये क्या सीरियस कन्वर्सेशन थी, क्या हबीब रेली ने वो ट्वीट किया। आई कैन हैव डाउट बिकॉज पॉसिबल, बट आई थिंक हबीब मोस्टली ऐसी बातें नहीं करते, राइट। ही इज़ मोस्टली रिस्पेक्टफुल। और वो अगर वो ऐसी बातें करते अगेंस्ट कॉनर, मे बी दैट कुड बी ट्रू, बट फिर उनको आता है ट्वीट अगेंस्ट टोनी फर्गसन, यू हैव, तुम सारे राउंड्स हार गए हो पिछले 3-4 फाइट्स में, आई डोंट टॉक टू अबाउट यू एंड ऑल दो स्टफ। लग रहा है शायद कि ये कोई और है, मे बी कोई दोस्त हबीब का, मे बी इवन अली, बट विच इज़ क्रेजी, राइट। और लाइक आई सेड कि ये बहुत ही डिफिकल्ट पोजिशन है फॉर अली अब्दुल अजीज़ कि वो क्या करे, किससे वो प्रमोट करे, किसको वो आगे भेजे बेल्ट के लिए। बिकॉज लाइक डस्टिन पोरिये ने सेड कि फाइट कराइए गेची वर्सेस इस्लाम की, जो कि आई डोंट थिंक नहीं होगी। अली विल मेक श्योर ऑफ दैट कि ये आपस में फाइट नहीं करें, और करें तो सिर्फ बेल्ट के लिए फाइट करें, ना कि फॉर एनी अदर स्टफ, विच इज़ क्रेजी। जो बन गया है ट्रायंगल इस्लाम गेची एंड ऑब्वियसली बेनील दरियुश, हु नोज क्या होगा यहाँ पे। बट यस, एक बात साफ है कि जो नेक्स्ट फाइट है वो तो हो रही है डेफिनेटली अगले महीने फॉर द UFC लाइटवेट चैम्पियनशिप, डस्टिन पोरिये वर्सेस ओलिवेरा। चैंडलर डेफिनेटली इस फाइट से
हालांकि वो फाइट वो हार गए, बट वो हार की फाइट वो जीत गए, राइट। फैंस एटलीस्ट बहुत खुश हैं उनसे। वही फैंस जो कि उनके खिलाफ बात कर रहे थे कुछ महीनों पहले कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये बंदा फाइट कर रहा है बेल्ट के लिए, कैसे ये फाइट कर रहा है अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। यस, देखा ना वो हार गया ना, पीपल वर हैप्पी कि वो माइक चैंडलर हार गए अगेंस्ट ओलिवेरा। एंड अब सेम फैंस वो कह रहे हैं कि यस, चैंडलर is on that level. Chandler deserved to be in this position. Chandler belongs to UFC. There is no doubt. और हालांकि जो इंटरव्यूज आ रहे हैं वो जानते हैं कि उन्होंने एक स्मार्ट फाइट नहीं लड़ी। उनके जो कोचेस हैं वो खुश नहीं थे उनकी इस अप्रोच से। एंड ही नोज कि द बेस्ट वे इज टू प्ले एज पर द प्लान। बट उस मोमेंट में या उस उस राउंड में he just said fuck it, let me go and show कि मैं भी फाइट कर सकता हूँ, यू नो, वायलेंटली। मैं भी डैमेज लेके भी वापस रिप्लाई कर सकता हूँ। हालांकि वो फाइट वो हार गए, बट यूएफसी फैंस एंड ओवरऑल एमएमए कम्युनिटी आई थिंक अब फैन बन गई है मैक चैंडलर की। और वो कह रहे हैं कि शायद गेची विल विन अगेंस्ट चाहे जो भी हो, ओलिवेरा चाहे हो डिस्टेंट पोरिये, बिकॉज गेची इज़ वेरी टफ। बट यस दोस्तों, वी विल सी क्या होगा। uh, इस टाइम पे चैंडलर आल्सो इन ए वेरी यूनिक पोजीशन, राइट। हालांकि वो फाइट हार गए हैं, बट आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट फाइट होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, चाहे किससे भी हो। हु नोज, ही नीड्स सम टाइम ऑफ। मे बी ही विल फाइट इस्लाम, मे बी ही विल फाइट बनील दरियुश, हु नोज। बट यस, जब तक यहाँ पे रहेंगे चैंडलर यूएफसी के अंदर, ही विल फाइट गुड गाइज, ही विल फाइट टॉप गाइज, देयर इज नो डाउट, ही इज ऑन दैट लेवल, देयर इज नो डाउट। अगर थोड़ा सा वो खेलते हैं विद अ गेम प्लान, विद स्मार्टनेस, ही विल डू रियली वेल। बट ऑब्वियसली अगेंस्ट गेची ही वेंट रेकलेस एंड ही नोज दैट। वो जानते हैं कि ये एक मिस्टेक थी, बट उस टाइम पे ही फेल्ट दिस इज द राइट थिंग। पर दोस्तों एनीवे विल सी क्या होगा। लाइट डिवीजन हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। हबीब समहाउ अभी भी uh, उससे लिंक्ड हैं, हालांकि वो नहीं है एक्टिव, बट उनकी ट्वीट्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि फैन फॉलोइंग है वो इतनी स्ट्रांग है। यू नो, पीपल विल टॉक जो भी वो बात कर रहे हैं। एंड आई होप कि वो हबीब नहीं हो, बिकॉज हबीब इज़ वेरी हम्बल। आई मीन, मैं बहुत होऊंगा सरप्राइज अगर वो रैली में वो हबीब ने ट्वीट किया है वो बातें जो कि उन्होंने कही। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और न्यूज़ के बारे में जो कि है जॉन जोन्स। जॉन जोन्स दोस्तों अब ट्रेन कर रहे हैं विद हेनरी सुहुडो। अगर आप जानते हैं स्टोरी क्या है, सो जॉन जोन्स का जो लास्ट बड़ा इंसिडेंट था वो था जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। एंड अगेन जो चार्जेस है वो ड्रॉप हो गए हैं, कुछ खास हुआ नहीं वहाँ पे, बिकॉज उनकी वाइफ है ऑब्वियसली, उन्होंने उसको डिफेंड किया उनको। बट इसके बाद जो उनके जो कोचेज़ हैं, जो उनका जिम है, वहाँ से उनको निकाल दिया गया है, जो उनके कोच हैं उन्होंने। एंड सिर्फ ये बोल के कि गेट योर माइंड स्ट्रेट, आप ड्रिंक से दूर रहिए, लगभग वट एवर नंबर, आप उससे दूर रहिए फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, एंड तब आप वापस से आ सकते हैं, यू टू प्रूव कि यस यू कैन स्टे अवे। और जॉन जोन्स डेफिनेटली काफ़ी सैड थे उस बात से, और पर उन्होंने कहा कि ही विल नेवर गो बैक टू द सेम जिम। इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, क्योंकि लॉन्ग टाइम कोच, फ्रेंड्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स, अब बिकॉज ही फेल्ट कि जो उनके कोचेस हैं उनको साथ देना चाहिए था, और उन्होंने साथ दिया भी इतने साल। बट नाउ दे आर सेइंग कि नो, यू हैव टू गेट योर शिट टुगेदर, जस्ट लाइक वंस DC said, जॉन जोन्स गेट योर शिट टुगेदर। सो यस, जॉन जोन्स अब उस जिम से निकल गए हैं, एंड देयर लॉट ऑफ टॉक्स कि क्या होगा, वो कहाँ पे जाएंगे। और अब लग रहा है कि हेनरी सुहुडो वाला जिम है वो अब वहाँ पे वो ट्रेन करेंगे। हेनरी सुहुडो डेफिनेटली उस लेवल पे हैं जहाँ पे ही डजंट माइंड, राइट, ही इज ट्रेनिंग विद जैंग वेली, जो कि उनको बहुत लोग हेट कर रहे थे कि इज अ चाइनीज फाइटर, कोरोना लेके आई थी, शी स्प्रेडिंग कोविड, वाई यू हेल्पिंग, आप क्यों हेल्प कर रहे हैं जैंग वेली को, वो चाइनीज फाइटर है वाला वाला। बट वो उनकी हेल्प कर रहे थे ना। जॉन जोन्स अगेन वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल फिगर, अब उनको भी हेल्प करेंगे अब हेनरी सुहुडो। हालांकि दिस नो हार्म, राइट,
और हमने दोस्तों बात की थी कि कोई भी बड़ा जिम बहुत खुश होगा जॉन जोन्स को अपना जिम देने से, वहाँ पे ट्रेन करने करने से, बिकॉज जॉन जोन्स स्टिल अ बिग नेम। जो भी फाइटर फाइट करता है इस लेवल पे, 4-5% डेफिनेटली वो जाता है जिम के पास, राइट? इमेजिन अगर जॉन जोन्स मे बी हिज मेकिंग 10 मिलियन, तो 1 मिलियन जाएगा उस जिम के पास, विच इज़ अ बिग अमाउंट। मतलब 5 लाख, नॉट 1 मिलियन, लाइक $500,000 जाएंगे उस जिम के पास। और अगर जॉन जोन्स बनाते हैं से जो कि वो डिमांड कर रहे हैं वो 15 से 20, तो 1 मिलियन जिस अ बिग अमाउंट। अगर आपका एक टॉप प्लेयर है जो कि फाइट कर रहा है साल में 2-3 बार, और वो आपको दे रहा है आधा या 1 मिलियन, दैट्स अ बिग डील फॉर द जिम, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो येस, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट यस, हेनरी सोहुडो डेफिनेटली इज ऑन बोर्ड। वो ट्रेन कर रहे हैं, वीडियोस आ चुकी हैं। डीसी ने डीसी को ये बात पसंद नहीं है कि हेनरी सोहुडो है वो उनको साथ ट्रेन कर रहे हैं, और अब आगे से धूप भी आ रही है। बट यस, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी आल्सो फॉर जॉन जोन्स की एटलीस्ट वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं, अगर उनको कोई जिम नहीं मिलता, देन मे बी यू नो एक होता वो बात की है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। अगेन नॉट श्योर क्या ये एक परमानेंट चीज़ है कि हमेशा वो फाइट करेंगे या बस एक टेम्परेरी चीज़ है। बट स्टिल हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर जॉन जोन्स कि वो नहीं बैठ रहे घर पे, वो ट्रेन कर रहे हैं। वो एक और जिम में जा रहे थे कुछ टाइम पहले, जो ये जैक्सन विंग्स हैं, ये दो पार्टनर्स थे, जो एक ओरिजिनल जिम था, वहाँ पे वो ट्रेन कर रहे थे। बट मे बी ही थॉट कि ही नीड्स ए बेटर प्लेस टू ट्रेन, और अंडर हेनरी सुहुडो, या मे बी विद हेनरी सुहुडो, नॉट अंडर हेनरी सुहुडो, मे बी ही फील्स कंफर्टेबल। बट विल सी दोस्तों क्या होगा। बट दिस इज इंटरेस्टिंग दोस्तों। अगेन नेक्स्ट ईयर ही कैन कम बैक। एंड येस, वी हैव ए गुड फाइट नेक्स्ट ईयर, स्ट्रेल गेन वर्सेस अंगानू। सो उसके आसपास आई थिंक वो फाइट जैसे होती है, विल गेट टू नो कि क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी यूएफसी ये फाइट बुक करने के लिए, जो भी हो। विनर ऑफ अंगानू वर्सेस सिरिल गेन, जो भी जीते, अंगानू वर्सेस जॉन जोन्स, गेन वर्सेस जॉन जोन्स, आई थिंक वी विल सी अगले साल पहले हाफ के अंदर। यस, दैट्स इंटरेस्टिंग। दोस्तों एक और न्यूज़ जो कि चल रही थी, जो कि जो लास्ट इवेंट की है, वो है ऑब्वियसली द डेब्यू ऑफ एलेक्स परेरा, जो कि फॉर्मर चैम्पियन है ग्लोरी किक बॉक्सिंग के, हरा चुके हैं ऑब्वियसली 2 बार आई थिंक अडसानिया को। एंड नाउ ही इज डेब्यूइंग, ही डेब्यूड लास्ट इवेंट में, बड़े इवेंट में 268 में अगेंस्ट, एंड ही वॉन। Let me show who was that guy. So Alex Pereira definitely, जब से वो before even he came to UFC, बात चल रही थी अगर ये बंदा UFC में आता है it will be interesting। जब उन्होंने साइन किया जब उन्होंने साइन किया डील विद UFC, people were very exciting। जो लोग फॉलो कर रहे हैं किक बॉक्सिंग को, वो जानते हैं कि येस दिस इज़ अ बिग नेम देयर। और अब वो हरा चुके हैं ऑब्वियसली। उनकी फाइट थी अगेंस्ट एंड्रियास, एंड ए फ्लाइंग TKO, फ्लाइंग नी के साथ उन्होंने फाइट फिनिश किया। ही इज़ नॉट वेरी यंग, डेफिनेटली 33 years old, 34 years old, बट अगेन एट दिस लेवल दे आर ऑलरेडी वेरी गुड, राइट? इस फाइट में वो थोड़ा सा उन्होंने किया स्ट्रगल अगेंस्ट रेसलिंग, अगेंस्ट ग्राउंड गेम, बट विद टाइम डेफिनेटली ही विल इम्प्रूव। आई एम वो भी सरप्राइज कि UFC अगले साल के एंड तक शायद ये फाइट बुक करे अगेंस्ट जॉन जोन्स, अगर वो ऐसी ही फाइट जीते रहते हैं एलेक्स परेरा। इसके अलावा दोस्तों जो एक और बड़ा नाम था जो इसका डेब्यू हुआ लास्ट इवेंट में, वो था फ्रॉम आयरलैंड, इयन गैरी। आई थिंक दैट्स द नेम, लेट मी कंफर्म। यस, इयन गैरी, डेफिनेटली इयन गैरी दोस्तों बिलोंग करते हैं फ्रॉम आयरलैंड। इज अनडिफीटेड, 8 wins 0 losses, और he is basically fighting in welterweight division, and now he is bringing the next wave of Irish fighters. आफ्टर हिज विन उन्होंने एक बहुत अच्छा किया कॉल आउट, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, वी आर नॉट हेयर टू टेक पार्ट टू टेक ओवर, एंड दिस इज टेक ओवर 2.0। कॉर्नर ने उनको ऑब्वियसली बेस्ट विशेस दी, और इयान ने कहा कि एक इवेंट करते हैं जहाँ पे कॉर्नर करेंगे मेन इवेंट, मे बी उस इवेंट में होगा। एंड ऑब्वियसली आयरिश फैन दोस्तों बहुत ढंग से सपोर्ट करते हैं अपने फाइटर्स को, चाहे जो भी हो वो।
and this is interesting. Good debut for Alex Pereira, good debut for Ian Gary, and I feel कि the way Irish MMA is going, uh, Ian Gary is on that level, right? Ian Gary की जो फाइट थी, he felt कि वो बार बार पंचेस खा रहे थे, clean shots खा रहे थे, but again this is UFC, right? So hopefully he will improve, or we will see कि he will fight against top guys. दोस्तों, anyway, any other news जो कि let me check, जो कि मैंने miss की है? Yes, one last news, one last topic. So obviously कमारू उस्मान जीत गए अगेंस्ट कोबी कविंटन। और दोस्तों धूप आ रही है, लेट मी ट्राई टू, ओके। सो कमारू उस्मान दोस्तों जीत गए अगेंस्ट कोबी कविंटन। वेरी गुड फाइट, हमने बात की दोस्तों उसके बारे में। और ऑब्वियसली इसके तुरंत बाद ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यूएफसी प्रेसिडेंट ने कि कमारू उस्मान इज द बेस्ट वेल्टरवेट ऑफ ऑल टाइम, एंड डेफिनेटली एज ए यूएफसी प्रेसिडेंट वो मानते हैं कि ही इज़ द बेस्ट, बट जो ऑब्वियस कंपैरिजन है वो है विद जीएसपी। और जो स्टैट्स अगर आप वो देखें, लेट मी शो द स्टैट्स आपको भी। तो हमारे पास, लेट मी थोड़ा जूम कंट्रोल, ओके। आई एम नॉट श्योर कि आप कितना इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर आप फोकस करें सिर्फ इस रिकॉर्ड पे, जो कि है नंबर ऑफ फाइट्स एज ए चैम्पियन आई गेस। सो ओवरऑल जो विन्स हैं ऑब्वियसली यूएफसी में वो आई थिंक बहुत अच्छी है कमारू उस्मान की, राइट? 19 विन 1 लॉस। एंड जो जीएसपी है उनके पास इन टर्म्स ऑफ हिज नंबर ऑफ विन स्ट्रीक है वो क्रॉस कर चुके हैं उस्मान, राइट? बट अगर हम बात करें चैंपियनशिप फाइट्स की, तो वो अभी भी इसमें आगे चल रहे हैं जीएसपी। अगर आप रिकॉर्ड देखें जीएसपी का, लेट मी गो टू हिज रिकॉर्ड। ओके, सो इस रिकॉर्ड में अगर देखें आप, तो उनके पास लगभग 11 विन हैं टाइटल फाइट्स में, चाहे वो हो इंटरम, चाहे वो हो डिफेंडिंग, टोटल, राइट? सो 11 टाइटल विन्स, राइट? लेट मी काउंट वन मोर टाइम। वो फाइट जीतते हैं सबसे पहले अगेंस्ट मैट ह्यूज, 1, देन obviously he loses, again he wins interim title against Matt Hughes यहाँ पे, सो 2 जीते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, सो टोटल 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यस, उनके पास 12 टाइटल फाइट्स विन है, चाहे वो हो बेल्ट जीती हो या बेल्ट डिफेंड की हो या इंटरम बेल्ट जीती हो। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप बात करें कमारू उस्मान के बारे में, लेट मी गो टू कमारू उस्मान। ओके, नेट ने जवाब दे दिया है, बट लेट मी जस्ट काउंट। अगर आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, यू डोंट नीड इंटरनेट फॉर दैट। सो अगर आप वैसे भी काउंट करें उस्मान के बारे में, तो टैन वुडली, उसके बाद कोबी कविंटन, उसके बाद आपके पास होरे मास्विडाल, उसके बाद बर्न्स, अगेन मास्विडाल, एंड देन अगेन कोबी, यानी कि 6 टाइटल फाइट्स विन कंपेयर टू 12। सो येस, देयर इज अ डिफरेंस, दोस्तों। 12 विन फॉर इन ए टाइटल फाइट, यहाँ पे 6 विन, सो अभी भी 6 फाइट्स का गैप है। बट बिकॉज मे बी बहुत सारे फैंस नहीं जानते होंगे जीएसपी को, या मे बी दे नेवर सॉ जीएसपी का प्राइम, बहुत ईजी है भूल जाना कि यस, नाउ जीएसपी इज गॉन एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्टरवेट ऑफ ऑल टाइम। ही इज देयर, ही इज अप देयर। पॉसिबल है कि अगर वो फाइट करते हैं अगले साल 3 बार और जीतते हैं 3 बार, बिकॉज दिस ईयर ही फॉट 3 टाइम्स, होरे, बर्न्स एंड देन कोबी। अगर वो फाइट करते हैं 3 बार और अगले साल, ही स्टिल नॉट वेरी ओल्ड, राइट? ही कैन स्टिल फाइट। और हु नोज कि वो जो रिकॉर्ड है, if वो होता है ब्रेक,
देन देयर इज़ नो डाउट, देन देयर इज़ नो डाउट। ये पॉसिबल है कि वो रिकॉर्ड ब्रेक ना भी हो, पर अगर उससे वो पास भी पहुँच जाते हैं, मे बी 8 या 9 या 10 फाइट, स्टिल पीपल विल से कि येस, बेस्ड ऑन द कंपटीशन मे बी ही इज़ देयर। बट जो एक आर्ग्यूमेंट है वो उनके खिलाफ ये है कि 2 फाइट अगेंस्ट कोबी, 2 फाइट अगेंस्ट ऑब्वियसली मास्विडाल, 4 फाइट्स तो ये हैं, राइट? एंड होरे मास्विडाल, फॉर्मर lightweight फाइटर, बर्न्स फॉर्मर lightweight फाइटर। सो इन टर्म्स ऑफ रियल कंपटीशन उनके पास सिर्फ 2 बड़ी फाइट्स हैं, वो हैं अगेंस्ट कोबी। एंड इसमें कुछ गलती नहीं है उनकी, बट इट जस्ट द टाइम। सो अगेन दिस डिबेट कि क्या वो बेस्ट वेल्टरवेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, आई स्टिल फील कि थोड़ा और टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, बट यस ही इज़ अप देयर, ही इज़ नंबर 2 फॉर श्योर, ही इज़ देयर, नो डाउट। मैट ह्यूज, वन मोर नेम इज़ देयर, बट at least I will say कि yes, maybe he's up there. But number 1, not yet. I don't think so, दोस्तों. And this is my personal opinion. Uh, जिस तरीके से अभी चल रहा है इन welterweight division, hopefully he will fight against Leon Edwards next. हमारे पास कोई और बड़ा नाम है नहीं हमजद को छोड़ के, and if he is ready by next year, who knows? हम अभी वेट कर रहे हैं कि उनको फाइट मिलेगी शायद अभी बहुत जल्द फॉर दिस ईयर एंड, पॉसिबल है। एंड मे बी ही फाइट अगेंस्ट 2 टाइम्स और मे बी 3 टाइम्स नेक्स्ट ईयर। पॉसिबल है कि वी विल सी कमारू उस्मान वर्सेस हमजाद नेक्स्ट ईयर। आई वोंट बी सरप्राइज दोस्तों, डेफिनेटली आई वोंट बी सरप्राइज, ये पॉसिबल है। तो दोस्तों एनीवे ये थी हमारी सारी न्यूज़ फॉर दिस एपिसोड ऑफ MMA Now पॉडकास्ट। लाइक आई सेड, वी हैड नो ग्राफिक्स, वी हैड नथिंग, हमने सिर्फ बातें की हैं। और बिकॉज जो न्यूज़ है वो बढ़ती जा रही थी, आई फेल्ट कि लगातार एक वीडियो बनाना बहुत उसमें टाइम लगेगा। लेट मी मेक ए वन सिंगल वीडियो फास्ट, ऑल टॉपिक्स, एंड दोस्तों हियर वी गो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एंड आई नो हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारी फाइट्स आ रही हैं और उस बेस से वीडियोस नहीं आ रही हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक अप टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों।